देखिए क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड यूपी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन पेपर है 324 AX, इसका पेपर का कोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4th का डी पार्ट है। कैसे करोगे देखो जरा, ये होमोजीनियस फंक्शन का है। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो। सोल्यूशन क्या दिया है, x माइनस वाई और dy माइनस एक्स प्लस वाई और dx बराबर क्या आ जाएगा, 0 के। इसको अरेंज कर लेना होगा। अरेंज करने का मतलब है कि इसको एक तरफ भेज दो, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई और ये dy आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको इस तरफ भेज दोगे तो ये x प्लस वाई और dx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से इस वाले को डिवाइड कर दो और इसको यहाँ ले आओ, यानी dy बाई dx कर लो, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कैसे पता चला कि होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, पता करने के लिए क्या किया जाता है कि अगर हम y बराबर, अगर यहाँ पर y बराबर vx रख दें और इसकी डिग्री कुछ आती है ना, ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम आती है, मतलब कोई डिग्री आ जाए। जैसे y बराबर x रखोगे तो यहाँ का जो पावर है डिग्री है और यहाँ की डिग्री है, दोनों डिग्री सेम है। दूसरी बात, ये रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको देखना होगा क्या ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है। डिग्री का मतलब है कि x और y में जो पावर है, x की पावर कितनी है 1 है, y की पावर कितनी है 1 है, x की पावर कितनी है 1 है, y की पावर कितनी है 1 है, दोनों में ऊपर नीचे क्या है 1 1 है। इसका मतलब इनकी डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होती है तो ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखा जाता है क्या यहाँ पर y बराबर x रखने से काम बन जाएगा। तो चलो फिर रखते हैं। यहाँ पर y बराबर क्या रखना होगा, y बराबर आपको रखना होगा vx। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे फंक्शन हो होमोजीनियस फंक्शन तो y बराबर vx रखा जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx। ये वाला फंक्शन जो होगा दो पार्ट हो जाएगा। अब दो पार्ट का फार्मूला याद होना चाहिए कि पहले फंक्शन को ऐसे लिख दिया जाता है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहले का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई। यहाँ पर हमारे पास दो अगर पार्ट दिए होते हैं, दो फंक्शन दिए होते हैं, dy बाई dx करना है हमें। दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा f1 है, दूसरा f2 है। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का तरीका ये है कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस ये डिफरेंशिएट करना है। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। वही काम इसमें किया है। यहाँ पर v और x दो फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने बाई पार्ट वाला फार्मूला लगाया है। इसमें क्या है, इसमें होता है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी पहले फंक्शन को ऐसे लिख दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन हुआ है। फिर दूसरे को ऐसे ही लिख दिया, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, वही यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, v हमारा पहला फंक्शन है, उसको लिख दिया। x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो 1 लिख दिया, प्लस लगाया। फिर उसके बाद x को ऐसे ही लिख दिया, इसको लिखा तो dv बाई dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें ये पता चल गया, ये पता चला कि हम कहीं पर भी dy बाई dx अगर है, dy बाई dx है और ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो उस केस में v प्लस एक्स dv बाई dx, यानी जहाँ पर dy बाई dx है वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ पर हमारा y है वहाँ पर ये रख सकते हैं। तो रखो इसमें समीकरण नंबर 1 से करो काम। समीकरण नंबर 1 में 1 से dy बाई dx के ये रखना है, यहाँ पे रखो, कितना आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है, यहाँ पर y की जगह क्या रखना है, vx। y की जगह vx रखोगे तो कितना आ जाएगा, y की जगह x की जगह तो यही रहेगा, x की जगह तो x रहेगा, लेकिन y की जगह में रखना है vx, ये y है तो ये vx हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा x। ठीक है, और y की जगह vx रखोगे। अब दोनों जगह से क्या कर सकते हो, y कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस v बचेगा, और क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो 1 माइनस v बचेगा। ये कट जाएगा, कट गया। तो हमारे पास ये क्या बचा, ये हमारे पास बच जाएगा, इस वाले v को उधर फेंक दो। यहाँ से x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना बचा है, 1 प्लस v डिवाइड बाई 1 माइनस v। ये वाला v उठा के इधर ला रहे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करना है अभी।
अरेंज करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 1, ये इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का v आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का v स्क्वायर आ जाएगा। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस v से करोगे तो v आ जाएगा, फिर इसके साथ करो तो प्लस हो जाएगा। नीचे क्या बचा 1 प्लस v बचा। ये बात समझ में आई? यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका हमने एलसीएम लिया है। अब 1 का मल्टीप्लाई माइनस v में करोगे कितना आएगा, माइनस का v आएगा, माइनस v का माइनस v में करोगे तो प्लस का v स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या बचा 1 माइनस v, 1 माइनस v क्या बचेगा 1 माइनस v। ठीक है, ये मेरा बचा, और तो कुछ बचेगा नहीं, और कुछ नहीं बचेगा। देख लो एक बार फिर से, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। ये हमारा है ना, इसको तो ऐसे लिखो 1 प्लस वी, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस का वी आएगा, और इसके साथ करोगे तो प्लस का वी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या बचा 1 प्लस वी बचा, 1 माइनस वी बचा। ये 1 प्लस वी तो ऐसे ही रहेगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस वी, इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस का वी, ये इतना बचा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से x dx dv, सॉरी x dv, x dv बाई dx, dv बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इससे ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बचा मेरे पास 1 माइनस वी बचा। इसको एक बार देख लेना, कहीं पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम है, सब सही है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, dv के साथ इसको ले जाते हैं, x के साथ इसको, यानी इस वाले पार्ट में ये हमें dv के नीचे ये रखना है, पूरा पार्ट को dv के नीचे इस वाले पार्ट को रखना है। ठीक है, तो रखो जरा, तो यहाँ से dv, जब इसको नीचे रखोगे डिवाइड में लाओगे तो ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी, और ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस वी, और ये हो जाएगा dv, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा dx, और नीचे क्या हो जाएगा x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाले पार्ट को इस वाले पूरे पार्ट को डिवाइड करना होगा, हमें dv के नीचे डिवाइड करना होगा, यानी इनको क्या करना है, जब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 1 माइनस वी ऊपर हो जाएगा और ये 1 प्लस वी नीचे हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो नीचे नीचे, या फिर हम सीधे डिवाइड करेंगे इसको, तब भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये क्या है 1 माइनस वी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा ना तो ऊपर हो जाएगा, तीसरे पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पर x का करोगे ये आ जाएगा dv आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना है, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, करने पर, और दोनों तरफ समाकलन कर लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा, समाकलन करोगे तो ये समाकलन के निशान लगा दो 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा dv। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन dx बाई डी, और ये हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, अभी नहीं मानते, बाकी जब सॉल्व करेंगे मानेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर को एक तरफ ले लो, जो कि dv हो जाएगा, माइनस के साथ इनको अलग कर दे रहा है ना, एलसीएम इनका अलग ले रहे हैं, v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हमारा dv हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई x आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, इनका एलसीएम अलग अलग कर लिए हैं। ठीक, अब इसको करो, इसको जब सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, कहीं पर भी 1 डिवाइड बाई, कहीं पर भी 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होता है, अगर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो समाकलन होता है tan इनवर्स x का। तो ये किसका हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ सुनो जरा, अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसी कहानी आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है, तो ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का। ठीक, तो वही काम इसमें होगा, यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। इसका करोगे तो इसका करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मानना होगा, इसको जब मानोगे क्या मान लोगे, इस वाले पार्ट का कर रहा हूँ मैं, इसका जब करोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम मान लेते हैं t के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा है 2 dv इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा 2v dv इज इक्वल टू आ जाएगा dt।
इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर आगे देख लो, इसे साइड पे ही देख लो, यहाँ पर नीचे देख लो इस पे। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर v dv की जगह पे हम लिख सकते हैं dt/2। ठीक है, समाकलन करने का तरीका होता है, इसको मान लेंगे ये t, और उसके बाद v dv की जगह क्या लिख सकते हैं dt/2। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dt, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और ये इसकी जगह क्या रखोगे t रखोगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो log c आ जाएगा, सॉरी log x आ जाएगा, और एक कांस्टेंट log c मान लेंगे क्योंकि log में है इस वजह से। ठीक है, अब इसका कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स, क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं था लेकिन पूछा गया तो करना तो पड़ेगा। तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log t। log t की होगा, लेकिन log t की जगह हम सीधे ये रख देते हैं 1+v²। ये log t होगा, लेकिन t की वैल्यू हम यहाँ पर सीधे रख दिए 1+v²। बार बार सुन लो, मैं ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ कि log t होगा, ये log t तो होगा, लेकिन हमने t की वैल्यू सीधे उठा के यहाँ से रख दी है 1+v²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास log जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log की, क्या होती है log m प्लस log n अगर होता है तो क्या होता है mn होता है, log के साथ mn होता है, उसी का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा xc आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को, ये जो पावर आगे होती है, एक प्रॉपर्टी और सुन लो, log m, यहाँ पर अगर n है तो log ये कहता है कि इस n को m की पावर में चढ़ा दो, तो ये क्या है माइनस का है, तो इसको इसकी पावर में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x तो रहेगा ही, इस वाले पार्ट को इधर भेजो, उससे पहले इसकी पावर चढ़ा दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको हम उस तरफ भी भेज रहे हैं और ये वाली पावर इसके हिसाब से चढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1+v²। ठीक है, ये 1+v² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का log c आ जाएगा, log xc आ जाएगा। देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये पावर जो थी इस पावर के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से इसकी पावर चढ़ा दी, तो ये अंडर रूट हो गया। ठीक है, माइनस था तो इस वजह से इसको नीचे अंडर रूट लाना होगा, क्योंकि माइनस था ना, तो 1/2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1+v²। ठीक है, 1+v² हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर फिर वही वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, log यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा xc डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1+v²। ठीक, अब सुनो, अब हमें क्या करना है, v की जगह क्या रख सकते हो, v की जगह हम रख सकते हैं y/x बराबर v। ये भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आंसर देख लो इसका कैसे आएगा, देखो ये। ठीक है, अभी और ऊपर यहाँ पे, ठीक है लाल से लिख देना। तो आंसर जो हमारा फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक, tan इनवर्स, और यहाँ पे इसमें रखना है log x, तो x रहेगा और c रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1+y²/x²। ये v की वैल्यू रखी हमने उठा के यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अरेंज करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो सब अंदर है इसके, log ब्रैकेट में आ जाएगा xc और डिवाइड बाई आ जाएगा x² + y², ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक, थोड़ा बड़ा लिख दें, log xc अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x² + y², और ये अंडर रूट के बाहर जब पहुँचाएंगे तो ये ऊपर x पहुँच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर लिखोगे वो लिखोगे tan इनवर्स x = आ जाएगा log, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² c हमारा कांस्टेंट है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x² + y²। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमने आपको फाइनल तक बताया कैसे करना है। लेकिन अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर ही सीधे ये निकाल देना है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे v² की वैल्यू रख देना है और उसको कह देना है कि आंसर है। बात समझो, अगर ये 5 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, सॉरी 5 नंबर में पूछता है या फिर 8 नंबर में पूछता है, तो आपको यहाँ तक लेके आना होगा। इसको कहाँ तक लाना होगा, यहाँ तक, ये फाइनल आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर में है तो आप यहाँ तक भी कर देंगे। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, v² की जगह पे v² की जगह पे क्या रखना है, y²/x², वो वैल्यू पुट कर देना है और बोल देना है आंसर, फिर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है,
तो आपको कहाँ तक करना है, अगर 2 नंबर में पूछता है तो बस यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू रखना है, यानी वी की वैल्यू की जगह ये वैल्यू हमको पुट करनी है, ठीक। बाकी अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है या 8 नंबर में पूछता है तो यहाँ तक फाइनल आंसर इसका माना जाएगा। जब यहाँ तक लेके आओगे तभी सही माना जाएगा, नहीं तो फिर वो आधे नंबर देके चला जाएगा। फिलहाल हो सके तो पूरा ये यहाँ तक कर दोगे 2 नंबर में, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर काटेगा नहीं। उसको भी पता है कि क्वेश्चन बड़ा है ये, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ आइए अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम क्वेश्चन का सलूशन देंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे चैनल चले और हम भी चलते रहें। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।